काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के कुल 3 प्रकार है: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के प्रकार: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण: राम गाय को चारा देता है। मैं फल खाता हूँ। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में ही चल रही है, पूर्ण नहीं हुई, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण: मैं फल खा रहा हूँ। सीता चित्र बना रही है। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि भूतकाल में आरंभ हुआ कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। उदाहरण: मैंने किताब खरीदी है। भैया की चिट्ठी आई है। भूतकाल के प्रकार: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के इस रूप से पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है अथवा अपूर्ण। उदाहरण: रमेश घर आया। राधा खेलने लगी। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई पर बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। उदाहरण: नयन रो रहा था। सोना काम कर रही थी। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बहुत पहले समाप्त हो गया है, निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। उदाहरण: मैंने सामान लाया था। बंदर पेड़ पर चढ़ा था। भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण: शंतनु फल खाएगा। हम सामान खरीद लेंगे। धन्यवाद।